सांख्य दर्शन की 41वीं कक्षा, 5वें अध्याय के 133वें सूत्रों तक हमने पीछे देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए। आचार्य जी, सूत्र नंबर 78 में न सर्वोच्चति पुरुषार्थत्वादि दोषात्, जी, इसमें बताया कि सब कुछ नष्ट होने पर, तो वो क्या है सब कुछ, ये नहीं समझ में आ रहा। न सर्वोच्छित्ति ही मुक्ति के लिए चल रहा था कि क्या ये मुक्ति है, क्या ये मुक्ति है। तो सबका हट जाना, सबकी उच्छित्ति, हट जाना, नष्ट हो जाना, क्या ये मुक्ति है। तो बोले ये तो मुक्ति नहीं है। यदि ऐसा माने कि सबका समाप्त होना, उच्छेद होना ही मुक्ति है, तो अपरुषार्थता दोष आएगा। अपुरुषार्थता मतलब कि पुरुष का प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होगा। वहां पर जो पहले यत्न किया था वो व्यर्थ हो गया, सब कुछ छूट गया। अगर सब कुछ छूट गया, कुछ प्राप्त नहीं है, तो व्यर्थ हुआ, फिर वो मुक्ति क्या हुई, ये दोष आएगा। जो किया है उसका कुछ लाभ नहीं मिलेगा, ये दोष आएगा। बोलिए। इसमें अभी भी स्पष्ट नहीं हो रहा। क्या स्पष्ट नहीं हो रहा है, बताइए। मतलब इससे पहले वाले सूत्र में लिखा है, जैसे आकार के उपराग की उच्चति भी मुक्ति नहीं, आकार जैसे कि शरीर इत्यादि। तो उससे पहले लिखा है कि आत्मा की कोई गति नहीं है, और उससे पहले है कि आत्मा के किसी विशेष गुण का उच्छेद हो जाए। तो यहाँ पर लिखा है जो सब कुछ ही नष्ट हो जाए, सभी कुछ का उच्छेद हो जाए, तो सभी कुछ में क्या क्या आएगा? इसमें जो पिछला आया है सब कुछ वो नहीं, पिछला भी लेना चाहें ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जितनी भी चीजें हैं बस सब समाप्त हो गया, कुछ भी नहीं है। आत्मा के अतिरिक्त जितनी भी चीजें हैं बस वो सब कुछ समाप्त हो गई, ये मुक्ति है। आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, बस अन्य जितनी भी चीजें हैं वो सब हट गई, सब समाप्त हो गई, ये मुक्ति है। आई बात समझ? आत्मा का मतलब समझते हैं? जी। आत्मा के अन्य क्या क्या है? आत्मा के अतिरिक्त शरीर है, वृत्तियां हैं, सब संस्कार सब हट हैं। गई, परमात्मा भी नहीं, कुछ भी नहीं। आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। जो भी हमें दिखाई देता है, अनुभव आता है, वो सब हट गया। क्या इसका नाम मुक्ति है? केवल आत्मा बच गया और कुछ भी नहीं है। परमात्मा भी नहीं है। जी हाँ, आत्मा के अतिरिक्त में परमात्मा भी आएगा, कुछ भी नहीं है, बस बस केवल आत्मा बच गया। क्या इसका नाम मुक्ति है? ये भी मुक्ति नहीं है। ठीक है आचार्य जी। और एक है 108, सूत्र नंबर 108। जी, जी। न द्रव्य नियम तद योगात। क्रिया या वृत्ति, वृत्ति एक तरह की क्रिया है, व्यापार क्रिया के रूप में है। क्रिया हमेशा द्रव्य में रहती है, क्रिया हमेशा द्रव्य में रहती है, ठीक है। तो उस दृष्टि से कोई ये कहे कि वृत्ति तो केवल द्रव्य में ही रहनी चाहिए, यानी चक्षु है तो चक्षु की वृत्ति चक्षु में ही रहनी चाहिए, गोलक में, उसके अतिरिक्त इधर उधर कहीं नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई कहे। तो यदि ऐसा है तो फिर वृत्ति का गमनागमन और इधर उधर जाना, जो ऊपर कहा संबंधार्थम सरपति थी, संबंध के लिए वो जाती है, ये नहीं हो सकता है।
चक्षु तो एक ही जगह है, लेकिन वृत्ति दूसरी जगह भी प्रवृत्त हो रही है, ये कथन नहीं बन पाएगा ना। वृत्ति है चक्षु की, वृत्ति यानी व्यापार क्रिया। अब वो कहां रहनी चाहिए? द्रव्य में ही होनी चाहिए, द्रव्य से बाहर नहीं होनी चाहिए। जब इन्होंने ये कहा पिछले सूत्र में, भाग गुणाभ्याम तत्वांतरम वृत्ति, वृत्ति है भाग और गुण से अलग है, चक्षु का भाग नहीं है, चक्षु का कोई भाग नहीं है और न चक्षु का गुण है। तो यदि भाग होता तब तो चक्षु ही बाहर जाती, उसी का भाग माना जाता, और न उसका गुण है। वृत्ति है, वृत्ति क्रिया है, क्रिया कहां रहेगी? द्रव्य में। और द्रव्य कौन है? चक्षु। यहां प्रसंग में द्रव्य कौन है? चक्षु। तो चक्षु से बाहर तो नहीं होनी चाहिए ना, तो चक्षु से बाहर नहीं हो सकती है, फिर संबंधार्थम सरपति, ये संबंध के लिए गति करती है, ये कैसे बनेगा? बाहर चक्षु ही जा रही है, वो तो इनको स्वीकार्य नहीं था कि चक्षु ही बाहर जा रही है। और अब वृत्ति कहते हैं तो वृत्ति चक्षु से बाहर जा नहीं सकती, द्रव्य से बाहर, तो फिर कैसे इससे व्यापार सिद्ध होगा? क्रिया द्रव्य में ही होगी, उसके बाहर नहीं होगी। और चक्षु में ही अगर है तो फिर क्या बाहर कहां गई वो? प्रश्न तो ये था कि वस्तु से संपर्क कैसे हो रहा है, नेत्र से हमें दूसरी चीजें कैसे दिखाई दे रही हैं बाहर, यही तो प्रश्न था। नेत्र अलग है, वस्तु अलग है, फिर कैसे हमें पता लग रहा है? तो यदि वो वृत्ति बाहर जा रही है और चक्षु वहां पर नहीं है तो भी समस्या आएगी ना। बिना द्रव्य के वो वृत्ति कैसे है वहां पर? बिना द्रव्य के क्रिया कैसे है? नहीं हो सकती। तो इसकी आपत्ति आए तो उसका उत्तर इसमें 108 में है। न द्रव्य नियम, वृत्ति द्रव्य में ही रहे, उसी द्रव्य में रहे, ये कोई नियम नहीं है इस दृष्टि से। वो उससे बाहर भी रह सकती है। तद योगा, तो उसके योग से वो वृत्ति होती है, द्रव्य में ही रहे ये कोई नियम नहीं है, वृत्ति के योग से ये सब होता है। तो उस विषय में मैंने संगति आपको सामने ये रखी थी कि नेत्र में नहीं, नेत्र के बाहर जो चीज है, बाहर मतलब पीछे, बुद्धि तक पहुंचने के लिए जो तंत्रिका तंत्र है, वो सीधा सीधा नेत्र नहीं कहलाता है। वो नेत्र से बाहर भी इसकी चक्षु की वृत्तियां विद्यमान हैं और उससे इसकी सिद्धि होती है। बाहर से प्रकाश आया नेत्र तक, नेत्र गोलक है, फिर उसकी क्रिया है, वृत्ति है, वृत्ति से वो सारे संकेत पीछे तक जाते हैं। तो वो नेत्र में ही सीमित रहे ऐसा नहीं है। यद्यपि क्रिया हो रही है तो द्रव्य में तो है, लेकिन दूसरा द्रव्य है चक्षु के अतिरिक्त, जो तंत्रिका तंत्र है उसके अंदर वो वृत्ति चल रही है, जो संवेदनाएं जा रही हैं यही वृत्ति है। चक्षु से संबंधित जो संवेदनाएं हैं वही वृत्ति है, वो उनमें गति होती है, वो व्यापार है उसका, उसके बिना ज्ञान नहीं होता है। तो वो उसी द्रव्य में रहे ऐसा नियम नहीं है, ऐसा यहां से हम तात्पर्य ले सकते हैं। वैसे ही सूत्र को प्रक्षिप्त मान के हटा रखा है। अगर यूं कहें कि बिना द्रव्य के भी क्रिया के रहने का बात यहां कही जा रही है, तब तो गलती है कि क्रिया बिना द्रव्य के रहती है, ऐसा कभी देखा ही नहीं जाता है और वैशेषिक के भी विपरीत है, सिद्धांत विरुद्ध है। इसलिए ये तो कभी नहीं कहेंगे कि द्रव्य में ही रहे क्रिया, ये कोई नियम नहीं है, द्रव्य के बाहर भी रहती है, ऐसा सूत्रार्थ करेंगे तो ये गलती है, सिद्धांत विरुद्ध है, प्रत्यक्ष के विपरीत है। यही मान करके अन्य भाष्यकारों ने इसको कहा कि ये तो प्रक्षिप्त है। अब अगर हम इस सूत्र को प्रक्षिप्त मान देते हैं तब तो सारी चर्चा ही खत्म हो गई, फिर तो इस पे बात ही नहीं करनी है हमारे को, गलत है, हटा दिया। अब यदि इस सूत्र को मानते हैं तो इसमें सिद्धांत विरुद्ध बात तो हमें निकालनी नहीं है। तो सिद्धांत के अनुकूल क्या चीज हो सकती है? तो वो संगति ये हो सकती है कि द्रव्य में ही वृत्ति रहे, उसी द्रव्य में, ये नियम नहीं है, उससे भिन्न में भी रह सकती है, उससे भिन्न में भी रह सकती है। अब कुछ लोग इसके दूसरे ढंग से भी संगति लगाते हैं कि जैसे चुंबक
चुंबक का अपना क्षेत्र होता है आकर्षण का, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार। चुंबक रहती है वो जितना उसका आकार प्रकार है उतने में, उसकी जो शक्ति है उसके बाहर भी रहती है। गुरुत्वाकर्षण आधुनिक दृष्टि से बात करें, पृथ्वी, पृथ्वी अपनी उसकी सीमा कहां तक है, जहां तक इसकी ऊपर का सतह है वहीं तक है, और इसका गुरुत्वाकर्षण कहां तक है, उससे बाहर तक है, दूर तक है। जी। तो कुछ तो इस तरह से संगति लगाते हैं कि ये जो चक्षु की वृत्ति है ये इसके बाहर भी है। ठीक है, ये कोई नियम नहीं है कि वहीं तक ही रहे। अब इसको क्रिया से नहीं जोड़ेंगे, फिर क्रिया से भिन्न उसका प्रभाव है ऐसा, और कुछ उस तरह से संगति लगाते हैं इसमें। और वो भी चक्षु के ऊपर उस तरह से घटती हो तो लगा सकते हैं। अब इसकी गति हमें करनी है, वृत्ति से ये सारी सिद्धि हो रही है। पीछे कहा था प्राप्त्यर्थ प्रकाश लिंगात युग वृत्ति सिद्धि। चक्षु की कुछ वृत्ति है, ये कैसे पता लगता है, क्योंकि प्राप्त अर्थ के प्रकाश के स्वरूप वाली है। जो वस्तु हमें ज्ञात हो रही है उसका प्रकाश हमारे तक पहुंच रहा है इस, और हमें पता लग जाता है वस्तु क्या है। तो प्रकाश तो हमारे पास तक आ रहा है, अब फिर वृत्ति को देखना है। तो चक्षु का अंदर का व्यापार है तो चक्षु के अंदर तक है, लेकिन कह रहे हैं न द्रव्य नियम, वो द्रव्य तक ही रहे ऐसा नहीं है। कोई आपत्ति करेगा भाई ठीक है प्रकाश यहां तक आ गया, फिर बाद में कैसे बोध हो रहा है आत्मा तक, तो पीछे तंत्रिका तंत्र है, वो व्यापार है, वृत्ति है, इंद्रिय की वृत्ति पीछे तक चलती है। आगे आगे ही रहे बाहर जाए ऐसा नहीं कह रहे, उससे पीछे भी इंद्रिय की वृत्ति रहेगी। इस तरह से ये संगति का कुछ प्रयास है। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। अन्य बोलिए। ये पंचावय में जो प्रतिज्ञा और उदाहरण हेतु उदाहरण, इसमें जो उपनय है उसमें क्या लिखना है? उपनय के अंदर होता है कि जैसे ये वैसे वो, जैसा ये है वैसे ये है। उदाहरण से बस। जो उत्पन्न होता है, एक घड़ा अनित्य है, घड़ा अनित्य है, ये प्रतिज्ञा हुई। घड़े का अनित्यत्व सिद्ध करना है हमें, उसमें हेतु दिया उत्पन्न होने से। ठीक है, व्याप्ति बनाई, जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, ये व्याप्ति बना दी। उदाहरण दिया जैसे कि वस्त्र। प्रतिज्ञा कहती कि घड़ा अनित्य है उत्पन्न होने से, जैसे कि वस्त्र, कपड़ा। वस्त्र, अब इसको खोल देते हैं। जैसे वस्त्र उत्पन्न होता है और अनित्य है, ऐसे ही घट भी उत्पन्न होता है इसलिए अनित्य है। ये तुलना हम कर रहे हैं ना, तो उदाहरण में तो केवल ये कहा जैसे कि घट, जैसे कि घड़ा। जैसे कि घड़ा मतलब घड़ा उत्पन्न होता है और अनित्य है, बस इतना मैं घड़े को बताया। जो हमने हेतु दिया था वो हेतु को, और जो धर्म है अनित्यता, उसको घटा के बताया। ऐसा कपड़ा भी होता है। उदाहरण में पट लिया, घट नहीं, पट लिया। घट तो हमारा प्रतिज्ञा में है। अब उपनय में करेंगे जैसा कपड़ा है वैसा ही घड़ा भी है। अब जैसा का मतलब जैसे कपड़ा उत्पन्न होने के कारण अनित्य है, जैसे नहीं, केवल इतना देंगे जैसे कपड़ा उत्पन्न होता है वैसे ही घड़ा भी उत्पन्न होता है, वो भी उत्पन्न होने वाला है। अब ये जो हमने समानता देखी, ये उपनय किया। जैसे कपड़ा, ये तो उदाहरण में आया, लेकिन जैसे ये उत्पन्न होता है ऐसे ये भी उत्पन्न होता है। ये हो गया उपनय। और निगमन करेंगे तो इसलिए, अब ये निष्कर्ष दे रहे हैं, इसलिए या अतः
उत्पन्न होने के कारण से घड़ा अनित्य है। हेतु का उल्लेख करते हुए प्रतिज्ञा को फिर से कथन कर देंगे, ये निगमन के अंदर आएगा। निष्कर्ष दे दिया, अंत में फिर से उसको बता दिया। ये जैसे अभी 78वां सूत्र के बारे में आप बता रहे थे कि आत्मा से अतिरिक्त सब कुछ नष्ट हो जाता है, क्या इसमें आत्मा का नष्ट होना नहीं है कि आत्मा भी नष्ट हो जाएगा सब कुछ में? ले सकते हैं, लेना हो तो। और तब फिर भोग अपवर की सिद्धि नहीं हो पाएगी? ले सकते हैं, क्योंकि अगला वाला सूत्र है एवं शून्यम अपि। एवं शून्यम अपि, वो शून्य हो गया जी। तो अगर सारा का सारा नष्ट होना ही ऊपर हम माने आत्मा के सहित, आत्मा के सहित सारा नष्ट होना माने, तो उसमें और शून्य वाले में कोई अंतर नहीं रहेगा। शून्य में वो स्वयं भी सब शून्य हो गया है, वो खुद ही नहीं रहा। उच्छित्ति कहते हैं हट जाने को, छेदन को, उच्छेद को। उच्छेद मतलब जैसे जड़ को हमने निकाल लिया, उच्छेद कर दिया, खींच के निकाल दिया, अलग कर दिया। ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, तो किसी चीज से हटाया वो सारा का सारा। तो प्रकृति भी हट गई, ये हट गया, ये हट गया, सब चीजें सब अलग हो गई। क्या इसका नाम मुक्ति है? तो उस अर्थ में मैं वहां केवल ले रहा था कि केवल आत्मा बस बचा और कुछ नहीं, परमात्मा भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या इसका नाम मुक्ति है? बोल इसका नाम मुक्ति नहीं है। और अगला शून्य, आत्मा भी मतलब कुछ रहा ही नहीं, खुद ही वो शून्य बन गया, अभाव बन गया। क्या इसका नाम मुक्ति है? तो नहीं। एवं शून्यम भी, उसमें भी वही अपुरुषार्थता वाला दोष आएगा। दोष दोनों में समान आएंगे, इसमें और अधिक दोष आएगा अपुरुषार्थता का। खुद ही नहीं रहा, फिर किसके लिए वो प्रयत्न कर रहा था? शून्य होने के लिए। ये सारी साधना किस लिए? शून्य होने के लिए, इसलिए वो हट जाएगा। सूत्र 48 में जी, वेद का नित्यत्व सिद्ध नहीं होता है अपौरुषेय होने से। तो यहाँ इसे हम ये मान रहे हैं कि अपौरुषेय तो है लेकिन ये कारण नहीं एकमात्र है, क्या ऐसा है इसका अर्थ? अपौरुषेय तो है, ये तो स्वीकार कर रहे हैं। अपौरुषेय होने से वो नित्य हो जाए, ये बात नहीं है। ये कारण नहीं है इसका बन रहा है? नहीं, नित्यता नहीं है उसकी, कारण भी नहीं है और नित्यता भी नहीं है। कारण तो तब हो जब पहले, कारण नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि वेद नित्य तो है लेकिन अपौरुषेय तो उसकी नित्यता का कारण नहीं है, ऐसा तात्पर्य नहीं ले रहे हैं। ये तो नित्यता का ही निषेध कर रहे हैं। कारण का निषेध तो तब करें जब हम कार्य को मान रहे हो, किसी चीज को, कि धुआं है, जल इसका कारण नहीं है, यह है कारण का निषेध करना। धुएं को नहीं नकार रहे हैं, धुएं को नहीं नकार रहे हैं हम। और जब धुएं को ही नकारेंगे कि धुआं ही नहीं है, कि यहां पर अग्नि है इससे धुआं भी सिद्ध होता है, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे यहां कहा अपौरुषार्थता, अपौरुषेयत्व है, इससे आप इसकी नित्यता सिद्ध नहीं कर सकते, इससे नित्यता नहीं होती है। यानी यहां ये व्याप्ति नहीं है कि जो जो अपौरुषेय होता है वह नित्य होता है, ये व्याप्ति नहीं है यहां पर। जो जो अपौरुषेय, आत्म वेद का अनित्यत्व वो तो पहले ही कह दिया इन्होंने 45वें सूत्र में, न नित्यत्व वेदानाम, और उसके लिए हेतु दिया कार्यत्व श्रुते, कार्य की श्रुति है, उत्पन्न होता है, इसलिए नित्यत्व नहीं है हमारी दृष्टि से। ईश्वर के ज्ञान में नित्यत्व का निषेध नहीं मानेंगे। और फिर आगे कहा न पौरुषेयत्व, वो पौरुषेयत्व भी नहीं, दोनों का निषेध कर दिया। तो नित्यता का तो निषेध कर ही दिया। अब कोई कहने लगे कि अच्छा अपौरुषेयत्व तो आपने मान लिया, तो अपौरुषेयत्व होने से फिर तो वो नित्य हो जाएगा। तो उसको कह रहे हैं कि अपौरुषेय होने से आप इसको नित्य सिद्ध करने लगो तो ये नहीं होगा, वो तो अनित्य ही है, अनित्य ही रहे। ये कोई व्याप्ति नहीं है कि जो जो अपौरुषेय होता है वह नित्य होता है, उसका निषेध कर रहे हैं। अपौरुषेय को तो मान रहे हैं, अपौरुषेय को मान रहे हैं और उसके साथ नित्यता का सिद्ध होना नहीं मान रहे हैं, मना कर रहे हैं। हाँ, कोई ऐसा समझे
क्योंकि अपौरुषेय का निषेध तो ऊपर 46वें में ही कर दिया, 47वें में भी निषेध किया, न मुक्ता मुक्त हो अयोग्यत्वात्, वो बना ही नहीं सकता वेद को। इन दोनों से निषेध कर दिया पौरुषेयत्व का, इसलिए अपौरुषेय है, ये तो माना इन्होंने। अब दो बातें मान ली थी, 45 में नित्यत्व का निषेध किया और 46-47 में पौरुषेयत्व का निषेध किया, यानी अपौरुषेय है और उधर अनित्य है। तो कोई कहने लगे ये दो बातें तो एक में नहीं घट सकती। अगर आप इसको पौरुषेय मानते हो और फिर इसको अनित्य मानते हो, तब तो हमारे को समझ में आता है कि किसी मनुष्य ने बनाया है और ये अनित्य है। मनुष्य के द्वारा जो जो बनाई गई चीज होगी वो अनित्य होगी, ये तो समझ में आता है। और जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया, यानी किसी ने भी नहीं बनाया, पुरुष ने नहीं बनाया, तो वो तो नित्य होनी चाहिए। तो अपौरुषेयत्व जब आप इसका मान रहे हो तो फिर तो नित्यता नहीं रहेगी, इसकी अनित्यता नहीं रहेगी, फिर तो नित्यता सिद्ध होने लगेगी। अपौरुषेय मान रहे हैं तो इसकी नित्यता होने लगेगी, अनित्यता खंडित हो जाएगी। तो अपौरुषेयत्वात् नित्यत्वम न, अपौरुषेय होने से इसकी नित्यता सिद्ध होती हो, ऐसी बात नहीं है। अर्थात अपौरुषेय भी है और अनित्य भी है। ये 49वां सूत्र इसके साथ कैसे जुड़ रहा है, इसको एक बार और स्पष्ट कर दीजिए। पीछे अंकुर का इन्होंने उदाहरण दिया, अंकुर आदिवत, ठीक है। अंकुर आदि भी अपौरुषेय होते हैं, अपौरुषेय होते हैं और अनित्य देखे जाते हैं। तो ये उदाहरण इसलिए दिया उस व्याप्ति को खंडित करने के लिए कि जो अपौरुषेय होते हुए भी अनित्य चीजें होती हैं, तो जैसे अंकुर आदि होते हैं अपौरुषेय होते हुए अनित्य, ऐसे ही दूसरी भी चीज हो सकती है, वेद भी हो सकता है। अब अगर कोई ये कहे ये अंकुर आदि में भी तो पुरुष का योग होता है, कोई मनुष्य जैसे जोतता है, बीज बोता है, ऐसा कोई कहे, तो तेषाम अपि, ये जो अंकुर आदि हैं इनमें भी यदि तेषाम अपि तद योगे, उसके अंदर अपौरुषेयत्व का योग हो तो भी नित्यत्व नहीं होता। ये जो पीछे से कहा था तेषाम अपि तद योगे, तो दृष्ट बाधादि प्रसक्ति, प्रत्यक्ष से इसका हमारे को विरोध आएगा, प्रत्यक्ष से इसका विरोध आएगा। अगर आप ये कहें कि इसमें तो पुरुष ही इसको उगा रहा है, तो पुरुष तो नहीं उगाता है इसको। कोई ये कहने लगे कि अंकुर आदि को आप अपौरुषेय मान करके और उदाहरण दे रहे हो कि ये भी देखो अनित्य है, तो कहने लगे कि ये अपौरुषेय का है। तेषाम अपि, उन अंकुर आदि में भी तद योग यानी कर्तृत्व का योग है, कोई मनुष्य बोल रहा है उनको, पौरुषेयत्व है, इसलिए वो तो अनित्य है। अंकुर आदि क्यों अनित्य है? उसमें तो पुरुष का योग हो रहा है, मनुष्य का योग हो रहा है। सिद्धांती ने यह उदाहरण दिया था कि अंकुर आदि अपौरुषेय हैं और अपौरुषेय होते हुए भी वो अनित्य हैं। यही तो उदाहरण दिखाना था कि अपौरुषेय वस्तु भी, अपौरुषेय कार्य भी अनित्य हो सकता है, ये उदाहरण देना था। ये उदाहरण दे दिया अंकुर आदि का। अब दूसरा व्यक्ति कहे कि नहीं, ये जो इसका अनित्यत्व है, इसमें तो पौरुषेयत्व है इसलिए अनित्यत्व है। सिद्धांती ने उसको अपौरुषेय दिखाते हुए अनित्यत्व बताया था। पूर्व पक्षी ये कहेगा कि इसमें तो मनुष्य का योग है इसलिए वो उसका अनित्यत्व है। तो उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि तेषाम अपि, उन अंकुर आदि में भी तद योगे, कर्तृत्व का, पुरुष का योग होने पर भी दृष्ट बाधादि प्रसक्ति, अंकुर आदि का उगने का काम पुरुष नहीं करता है। दृष्ट की बाधा हो जाएगी, आप ये मानेंगे कि पुरुष ही कर रहा है, तो पुरुष तो अंकुर नहीं बनाता है। पुरुष जो करता है वो तो अलग चीज करता है, अंकुर आदि को उगाना तो वो नहीं करता है। तो अगर आप उसमें पुरुष का योग मान करके कहने लगो कि ये तो पुरुष का योग है इसलिए अनित्य है, और दृष्टांत को खंडित करने लगे, और फिर वापस उसी बात पे है कि नहीं, जो अपौरुषेय होता है वो तो नित्य ही होता है, ऐसा कोई पूर्व पक्षी कहने लगे, कहें कि ये जो आप अंकुर आदि को आप पौरुषेयत्व सिद्ध कर रहे हो,
यद्यपि उनका योग है, उसमें एक अंश में वो वहां कार्यरत हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें दृष्ट की बाधा, प्रत्यक्ष की बाधा हो रही है कि अंकुर वास्तव में पुरुष नहीं बनाता है। आप ये मान करके उसको सारा का सारा पौरुषेय मान रहे हो कि जैसे अंकुर को भी पुरुष ही बढ़ा रहा है। ये प्रत्यक्ष के विरुद्ध बात बोल रहे हो आप। पुरुष का योग केवल बीज बोने, पानी, खाद आदि देने, इतने में है। बाकी अंकुर को पैदा करने में पुरुष का योग नहीं है। प्रत्यक्ष से उसकी बाधा होती है। कोई भी पुरुष अंकुर को बनाता हुआ नहीं देखा जाता है। इसलिए अगर आप पुरुष का योग भी मानो तो भी अंकुर का बढ़ना तो अपौरुषेय ही है और अंकुर अनित्य है। तो जो अपौरुषेय होता है वो अनित्य भी हो सकता है। जब अंकुर हो सकता है तो वेद भी हो सकता है। ये उदाहरण दिया हुआ हो गया। धन्यवाद। अन्य कोई? ओम। ये सूत्र 123। हाँ, सूत्र 123, स्थावर शरीर कौन से होते हैं? इसमें सीधे तो नहीं लिखा, लेकिन भाष्यकार ने लिखा है, उसके आधार पर आप बात कर रहे हैं ना। तो स्थावर और जंगम दो भेद कर देते हैं। जी। जंगम का मतलब है जो गतिशील होते हैं, चलायमान होते हैं, और स्थावर जीव वो होते हैं जो स्थित रहते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। ये गति नहीं करते हैं ना, गमनागमन नहीं करते हैं। जैसे आप और हम कीड़े मकोड़े, मछलियां, मच्छर, ये सब कर लेते हैं, ऐसे ये नहीं करते। तो ये स्थित रहते हैं, इसलिए इनको स्थावर कहा जाता है। और जंगम मतलब जो गति करते हैं। ये दो भेद हो गए, स्थावर। वैसे दूसरी जगह पे स्थावर शब्द से पर्वत आदि भी लिए जाते हैं, जड़ वस्तुएं। स्थावर मतलब जो स्थिर रहते हैं, हमेशा स्थिरता के स्वभाव वाले। तो पर्वत भी स्थिर रहता है, वो एक सापेक्ष दृष्टि से ही लेना उसका कथन। तो चट्टाने हैं, पर्वत हैं, वो स्थिर रहते हैं, चलते नहीं है। अब तो ये पेड़ पौधे तो जीवों के संदर्भ में लेंगे तो अब वो पेड़ पौधों को ही लेंगे इसके अंदर। इसमें हम पर्वत आदि को नहीं लेंगे। बोलिए। आचार्य जी, इसी सूत्र में अंत में एक श्लोक है, अभिवादितश्च, ये इसका थोड़ा अर्थ बताएं क्या है? पृष्ठ संख्या 375। अभिवादितश्च यो विप्र आशीषम न प्रयच्छति श्मशाने जायते वृक्षो गृध्र कंक निषेवितः। विप्र कहते हैं ब्राह्मण को, श्रेष्ठ व्यक्ति को। अभिवादितश्च, और जिसका अभिवादन किया गया है, ऐसा जो विप्र ब्राह्मण, आशीषम न प्रयच्छति, आशीर्वाद नहीं देता है। जिसने अभिवादन किया है उसको आशीर्वाद नहीं देता है या उसका उत्तर नहीं देता है, ऐसा जो है अभिवादन का जो उत्तर नहीं देता है, ऐसा। श्मशाने जायते वृक्षो, शमशान यानी तो जहां जलाते हैं, यानी ऐसी निर्जन स्थल, एक निंदित स्थल जैसा मानते हैं हम उसको, शरीर जलाते हैं, तो वहां पर वो वृक्ष बन जाता है। और कैसा? गृध्र कंक निषेविता। गृध्र मतलब तो गिद्ध होता है, गिद्ध भी मांस खाता है। गिद्ध जहां पेड़ों में बैठते हैं, आप गांव के बाहर पहले बैठते ही थे, आजकल कम हो गए हैं गिद्ध, या कुछ कुछ दिखते हैं। गांव के बाहर पशुओं को छोड़ देते थे, जो मर जाते थे, गाय भैंस जो भी, फिर गिद्ध वगैरह रहते थे, वो उसको खा लेते थे। और वो गिद्ध वहां रहते भी हैं, पेड़ों पे बाहर ही रहते हैं। और कंक भी वही ऐसा कोई पक्षी है जो मांस को खाता है। तो उनके द्वारा निषेवित मतलब सेवित किया जाता हुआ, यानी वो शमशान में उगता है और उस पर बैठते कौन है? गिद्ध और कंक, ऐसे ये पक्षी वहां पर उस पर बैठते हैं। तो इसके द्वारा ये बताना चाहते हैं कि ये भी शरीर है, वृक्ष भी, क्योंकि ये ब्राह्मण था, इसने अभिवादन का उत्तर नहीं दिया, जानते हुए भी उत्तर नहीं दिया। विप्र मतलब तो जो जानकार है और किसी के अभिवादन का उत्तर नहीं दे रहा है, तो उसकी निंदा में है ये। अब ये सीधा सीधा ऐसा होता है नहीं, एक अलग बात है कि वो आगे ऐसा वृक्ष बन जाता है। वृक्ष बनता है मतलब ये निम्न शरीर में गया, निम्न योनि में गया, उसकी निंदा है, पाप लगता है इससे। मनुस्मृति में भी आता है कि जो अभिवादन का उत्तर नहीं देता है तो फिर उसको अभिवादन करने के लिए भी मना कर दिया। ऐसा बहुत बार होता है, हम
अभिवादन नहीं देते हैं। बहुत से व्यक्तियों में देखा जाता है, लोग अभिवादन करते रहते हैं और हम कुछ उत्तर नहीं देते हैं। नमस्ते नहीं करते, या हाथ से संकेत नहीं करते, सिर से नहीं करते, वाणी से कुछ नहीं बोलते, उसको प्रणाम करते रहते हैं, वो अपनी जगह स्थित रहते हैं, कुछ और बोल रहे होते हैं, कुछ और करते हैं, वो अशिष्ट है, उसकी निंदा की जा रही है। तो कोई अभिवादन करता है, आपकी जानकारी में आ गया कि मेरे को अभिवादन कर रहा है, तो उसका उत्तर अवश्य जाना चाहिए। आशीर्वाद दे सकते हैं, आशीर्वाद देंगे, समान में उत्तर देते हैं तो उत्तर देंगे, जो भी बोलना है एक अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हम जो भी उत्तर प्रत्युत्तर देते हैं। ये केवल ब्राह्मण ही नहीं है, तो सबके लिए लगेगा कि कोई भी अभिवादन करता है तो हमें उसका उत्तर तो देना ही चाहिए। और हम अभिवादन करें और सामने वाला कुछ भी उत्तर ना दे तो कैसा प्रतीत होता है? अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता, ये अशिष्टता है। शिष्ट। हमें पता नहीं लगा कि किसी ने अभिवादन किया है, तो एक वो अनजाने की बात है कि किसी ने अभिवादन कर दिया, हम इधर बात कर रहे हैं, उसने सीधे सीधे पहले संकेत नहीं किया, हमारे को अभिमुख नहीं किया। अभिवादन में पहले अभिमुख करते हैं, सामने वाले को पता लगना चाहिए कि मैं यहां हूं, तब अभिवादन किया जाता है। संबोधित करके अभिवादन करते हैं, तभी तो उत्तर देगा। अब किसी ने वैसे ही कोई इधर बात कर रहा है, कुछ पुस्तक पढ़ रहा है, कुछ और आके अभिवादन कर दिया, उसको दिखाई नहीं दिया, अब ये दोष नहीं बनेगा। लेकिन पता होते हुए, जानते हुए भी कुछ भी नहीं किया, ये दोष है, ये निंदा है। लेकिन मूल उद्देश्य है कि वृक्ष में जीव होते हैं, वो बताने के लिए। धन्यवाद जी। ओम जी, कल ये जो सूत्र है जिसमें वृक्षों में जीव है ऐसा सिद्ध किया जा रहा है, तो उसके आधार पर यदि हम वृक्षों में जीव मानते हैं और मनुष्य अन्य प्राणी जो हैं उनका भी कहीं ना कहीं मांसाहार के रूप में सेवन करता है, वहाँ हम पाप की भावना रखते हैं, तो इसका निराकरण कैसे करेंगे, यहाँ संगति कैसे बिठाएंगे? क्योंकि एक उनको समझाया बताया जाता है कि मांसाहार यदि हम करते हैं तो क्योंकि उसमें जीव है, उसको कष्ट होता है, तो इससे पाप भी लगता है। और वृक्ष में हम जीव नहीं मानते हैं और वहाँ पर हम अन्न औषधियों को और फल शाक आदि को खाते हैं, तो वहाँ पर पाप नहीं लगता है, ऐसा जो हम कहते हैं, तो इसकी संगति यहाँ कैसे बिठाएंगे? ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये मूलतः तथ्ययुक्त तर्क नहीं है। मांसाहार छोड़ने के पीछे जो ये कह देते हैं, ये खंडित होने वाला। इस पर चर्चा भी चली थी उस समय, इस पर ये प्रश्न भी आया था, इसका उत्तर भी रखा था। आप में से कौन बताएंगे? बोलिए। ओम प्रणाम आचार्य जी। प्रसंग यही चला था, तो इसमें बताया था कि जब उत्तर बताइए सीधा। ईश्वर ने जिन चीज की विधि बता रखी है भोग करने के लिए उसमें कोई दोष नहीं होता। जो हमारे लिए विधान है ईश्वर के द्वारा, उसी ने ये सृष्टि बनाई है और उसने कुछ विधान कर रखे हैं, भोजन नियत कर रखे हैं, ये चीज खा सकते हैं, ये चीज खा सकते हैं। तो मनुष्यों के लिए मांसाहार का विधान नहीं है, शाकाहार का ही विधान है। तो उसकी आज्ञा के विपरीत हम कर रहे हैं, इसलिए यह दंड का कारण है। हमारे लिए वो नहीं है। जैसे अन्य प्राणी एक दूसरे को खाते हैं, तो खूब प्रचलित है, खूब खाते ही हैं सारे प्राणी, बहुत अधिक मांसाहार का प्रयोग करते हैं। समुद्र में सारा यही चलता होता है। कुछ ही मछलियां होती हैं, कुछ ही होते हैं जो घास पात को खाते हैं समुद्र की, फिर बाकी तो सब, बाकी सारी श्रृंखला एक दूसरे को खाने से ही होती है। ऐसा ही पृथ्वी के ऊपर भी है। तो ये तो सारी भोग्योनियां हैं, इनको तो कुछ भी नहीं होता है वैसे भी। तो केवल दूसरे जीव को का उपयोग अपने लिए ले लेना, वो अपने आप में दोषकर नहीं है। दूसरे जीवों का तो उपयोग करना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए ये जो तर्क दे दिया जाता है वो एक तात्कालिक तर्क है, स्थूल तर्क है बात को समझाने के लिए। अब या तो वो ये कहते हैं कि वृक्षों में जीव ही नहीं है, एक ये समाधान मिलेगा उनको, पर उसमें एक गलत तथ्य पे चले जाएंगे। वो विज्ञान से भी सिद्ध होता है, इनमें संवेदनाएं हैं, बहुत सिद्ध हो चुका है, और हमारे शास्त्र भी कहते हैं, ये सब प्रमाण आ ही रहे हैं। और भी जो अभी पीछे अभिवादन वाला भी दिया, अभिवादित का, विप्र का, वो भी है, और भी बहुत सारे हैं। तो शास्त्र से भी सिद्ध है और आधुनिक ढंग से भी सिद्ध है कि इनमें चेतना है, संवेदना है, सुख दुख का अनुभव करते हैं, प्रीति अप्रीति का ये भी अनुभव करते हैं अंदर से। तो ऐसा सोच लेना अपने केवल उत्तर देने के लिए
कि इनमें हम जीव ही नहीं मानेंगे, ये गलत होगा। तो जीव तो मानना ही है। अब हम अपने पिछले तर्क को कैसे सिद्ध करेंगे? उस तर्क को ही हटाना पड़ेगा, वो तर्क नहीं देना चाहिए कि जीव की हिंसा होती है। या तो ज्यादा से ज्यादा हम ये दे सकते हैं कि भाई बाहर उनमें तड़पन होती है, जब उनको मारते हैं तो तड़पन होती है। वृक्ष वनस्पतियों में तड़पन नहीं दिखाई देती बाहर से, बाह्य बुद्धि नहीं होती, अंदर कुछ भी हो बाहर नहीं होता है, बाहर से हम उसको तड़पते हुए नहीं देखते हैं। ये कुछ एक सीमा पे जाकर के कोई उत्तर दे देता है। जो सजीव मानते हैं वृक्षों को वो ऐसे भी उत्तर दे देते हैं। तो उसमें फिर प्रति प्रश्न कोई कर देता है, तो बोले अच्छा कोई मूर्छित हो तो फिर तो मारा जा सकता है, क्योंकि वो तो तड़पेगा नहीं। किसी को पहले मूर्छा का इंजेक्शन लगा दिया और फिर मार दिया, अथवा कोई मूर्छित पड़ा हुआ है तो मार लिया, उसको कष्ट नहीं हुआ, तब तो कोई दोष नहीं होना चाहिए। ये फिर वितर्क आएगा, इसको कैसे बचाएंगे? तो अंतिम उपाय यही है, केवल एक ही है कि चूंकि ईश्वर ने इसका विधान हमारे लिए नहीं किया है, अविहित का सेवन ये हमारे लिए पाप है। अंतिम उत्तर तो ये है। अब इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी हम आधुनिक दृष्टि से, शरीर रचना की दृष्टि से बोलते हैं, जो कि और सब भी शाकाहार की समर्थक बोलते हैं कि मनुष्य शरीर की रचना कैसी है, उसके नखून कैसे हैं, उसके दांत कैसे हैं, उसकी आंतें कैसी हैं, ये शाकाहारियों जैसी है, मांसाहारियों जैसी नहीं है। मांसाहारियों के नखून अलग होते हैं, हमारे नखून अलग तरह के हैं। मांसाहारियों के दांत अलग तरह के होते हैं, पशुओं के। स्तनधारियों की बात है, पक्षी और वो तो अलग हो गए, फिर उनके तो दांत ही नहीं होते हैं। स्तनधारी जो हैं उनमें मांसाहारियों के दांत अलग तरह के होते हैं, तीखे होते हैं, मांस को पकड़ने, खाने, चीरने के लिए। हमारे नहीं है ऐसे। और आंतें मांसाहारियों की छोटी होती है, मांसाहारी सब पशुओं की। हमारी आंत बहुत लंबी है, शाकाहारियों वाली है, इसलिए भी। और मांसाहारियों के जब बच्चे जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही जरायु होते हैं, वैसे जरायु जो होते हैं गर्भ से निकलते हैं, उनकी बात है। उनकी आंखें नहीं खुलती हैं, एकदम से बंद रहती हैं। जैसे कुत्ते के पिल्ले हैं और हैं, इनकी कई दिनों तक आंखें बंद रहती हैं, एक झिल्ली सी रहती है, देख नहीं सकते वो। और शाकाहारियों के बच्चे, गाय भैंस के बच्चे, बकरी के बच्चे पैदा होते ही आंखें उसकी खुली भी रहती हैं, देख सकते हैं, वो झिल्ली नहीं होती है। मनुष्य के बच्चे भी जब पैदा होते हैं तो आंखें उनकी खुली भी रहती हैं, झिल्ली नहीं होती है, कई दिनों तक देख नहीं सकते, ऐसा नहीं होता है, जन्म लेते ही वो देख सकते हैं। तो इन रचनाओं को देखते हुए हम कह सकते हैं कि मनुष्य शाकाहारी है। ये हम तर्क युक्ति ऊहा से, आधुनिक विज्ञान, शरीर रचना, अन्य प्राणियों से समानता, विशेषता, इसको देखते हुए भी हम कर सकते हैं। पर अंतिम रूप से ये भी नहीं बनते हैं, ये पुष्टि करते हैं लेकिन सामान्य रूप से नहीं बनते, बहुत बिल्कुल अंतिम रूप से नहीं बन पाते हैं, दृढ़ रूप में। इसमें भी थोड़ा थोड़ा इधर उधर कोई कर सकता है। और एक तर्क दे सकते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो केवल मांस खाता हो, केवल मांस खा सकता हो, कि मनुष्य मांसाहारी है तो केवल मांस तो नहीं खाते, वो केवल मांस पे रह भी नहीं सकते, वो दूसरे प्राणी केवल मांस पे रह सकते हैं। कि यदि मांसाहारी है तो पूरे मांसाहारी बन के बताओ। तो उसके लिए कई जने कहते हैं कि अगर आप मांस खाते हो, बोले शेर है, तो फिर शेर की तरह रह करके बताओ कि केवल मांस खाओ, शाक को मत खाओ बिल्कुल भी। और या फिर हाथी की तरह से बन जाओ, केवल शाक को खाओ। वो फिर कहते हैं कि मनुष्य तो दोनों प्रकार का है, शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, मांस भी खा सकता है, शाक भी खा सकता है। अब ये तो हम देख ही रहे हैं, मांस को खाया ही जाता है, मांस को खाने से उनका जीवन भी चलता है, पोषण भी होता है, बहुत कुछ होता है, ये भी देख रहे हैं। तो ये तंत्र कुछ इस तरह से बना रखा है परमात्मा ने कि अपवाद रूप में इस जीवन को चलाने के लिए कभी उससे भी हमारा काम चल जाएगा। मनुष्य खा लेता है, हाँ, जिसकी आदत नहीं है वो तो मांस खा ही नहीं सकता है, जैसे गाय नहीं खा सकती ऐसे हम भी नहीं खा सकते, लेकिन पाचन आदि तो हो ही जाता है उसका, अंदर शोषण भी हो जाता है, चीजें तो, तत्व तो हैं ही उसमें, वो मिल जाते हैं, जल्दी मिल जाते हैं, अधिक मिल जाते हैं, ये सब चीजें कही जाती हैं। तो
इसमें पक्ष विपक्ष तर्क वितर्क खूब दोनों तरफ से चलते हैं। अंतिम तो केवल वही बनेगा कि ईश्वर का विधान ही यह है। वहां वेद में एक जगह व्यंग किया जाता है, छूट दी है मांस खाने की, मांस खाने की छूट दी है। मैं विपरीत बोल रहा हूं अपनी बात से, नहीं पहले सुनो तो, आपातकाल में नहीं, कि यदि आपको मांस खाना है तो चलो खा लो, लेकिन अपना मांस काट के खाओ, अपनी भुजा से काट लो, अपनी जांग से काट लो, खूब अच्छी तरह से काटो, खूब तलो भूनो, जो उसको देसी देसी घी में बनाना है देसी घी में बनाओ, उसको जैसे भी करना है खूब अच्छी तरह करके फिर खाओ। इसकी छूट दे रखी है परमात्मा। खाएगा कोई? खाएगा कोई? कभी नहीं खाएगा। ये छूट भी नहीं है, ये व्यंग है, ये निषेध किया जा रहा है। मांस नहीं खाए, वेद की तरफ से विहित नहीं है ये, यही बनेगा अंतिम। बाकी सारे तर्क इधर उधर होंगे, इधर उधर बात चलेगी। दीजिए उनको। जी, धन्यवाद। ओ पूज्य आचार्य जी, ये तो मैं कन्फर्म नहीं कह सकता कि ये बात ठीक है या गलत है, पर कुछ ऐसा सुनने में आया कि कभी अकाल पड़ा होगा किसी जमाने में और किसी ऋषि का नाम आता है। अब वो ऋषि इतना व्याकुल हो गया, उसने उसके मतलब ये है कि प्राण भी बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। तो उस समय उस ऋषि ने भी कहीं से कोई मांस जो है वो चुरा कर वो भी, और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कुछ ऐसी श्रुति है, ये पता नहीं ये ठीक है या गलत है। मैंने तो, मेरे को सुनने में नहीं, हो सकता है कहीं हो ऐसा लिखा हुआ। अब जैसे हमारे परमात्मा विकल्प रखता है ना, सांस नाक से लेना चाहिए मुंह से लेना चाहिए? नाक से लेना चाहिए। तो परमात्मा ने जोड़ क्यों दिया है पीछे? नाक से और मुंह से अंदर वो श्वास नली जुड़ी हुई है ना अंदर एक। अगर परमात्मा यही नियम रखते हैं कि बस केवल नाक से ही लेना चाहिए, ठीक है, नाक से ही लेना चाहिए, तो नाक से ही सीधी अलग नली और फेफड़ों तक चली जाती, ठीक है, और उसमें कभी नाक रुक जाती तो पूरी। वो नाक भी दो बना रखी है, नहीं तो एक भी तो बना सकता था परमात्मा। भाई कभी ये बंद हो गई है तो ये चल रही है, ये है तो ये है। अब उसके अलावा एक मुख से भी ऐसा जोड़ रखा है। अब ये विकल्प है क्योंकि श्वास हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये तो आकस्मिक है। आपातकालीन व्यवस्था होती है ना, वैकल्पिक व्यवस्था, वो बनी हुई है। ये नाक से नहीं ले सकते, मुख से। कभी ऐसी थकान है, बहुत जोर से भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, नाक से लिया ही नहीं जा सकता है उतना सा, मुंह से भी ले सकते हैं, मुख से भी ले सकते हैं। जीवन को बचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था। अब उस दृष्टि से वो बात को रख रहे हैं कि ऐसी कोई स्थिति आ गई और उन्होंने वो कर लिया, तो जितने इसमें पाप भी है ठीक है, और वो ये मिश्रित कर्म मानते हुए कि भाई जीवन। लेकिन जब हमारे पास सारा उपलब्ध है, शाकाहार सब चीजें उपलब्ध हैं, और फिर भी हम केवल स्वाद के वशीभूत होकर के और मांस का सेवन करें या शरीर को अधिक पुष्ट करने के लिए या जो भी कुछ के लिए, वो फिर निषिद्ध श्रेणी में जाएगा। वो अब अपवाद रूप में है कि भाई मांस खाने से भी हमारे को पोषण तो चला ही जाता है, नहीं तो गाय भैंसों को भी चला जाता है, बकरियों को भी चला जाता है। अब ये भी घास पात खाते हैं तो उसमें कीड़े मकोड़े रहते हैं नहीं, बीच बीच में खा लेती है ना। गायों को पता रहता है कि छांट छांट के खाती हैं, कुछ होते हैं ना छोटे मोटे, हो सकते हैं नहीं, हो सकते हैं। और आजकल जो आधुनिक पशु आहार आते हैं उसमें गाय को प्रोटीन भी दिया जाता है, और उसमें प्रोटीन कहां से, मांस के टुकड़े चींची के उसमें डाले हुए होते हैं। वो दिखने में हमें बिल्कुल नहीं लगता है कि सूखा सा है ये, उसमें जानता पदार्थ भी डाले हुए होते हैं, क्योंकि उनको तो ये होता नहीं है कि शाकाहारी मांस। और गाय को भी पता नहीं लगता है, गाय को बकरी को जो ये पशु आहार लेते हैं तो उसमें कईयों के अंदर ऐसा डालते हैं, ये सुना जाता है। अब वो तो खा जाते हैं, वो तो बांटे की तरह जैसे खल वगैरह को भिगो करके खिला देते हैं,
और उसकी जगह पर वो भी भिगो देते हैं और वो खाती है शौक से। उसमें अनाज भी होता है यानी कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें प्रोटीन भी डालते हैं, दालें भी डालते हैं। तो उसमें जो बचा खुचा मांस होता है ना, जैसे खराब वाला कुछ भी नहीं होता, उसी को सुखा लेते हैं, अतिरिक्त मांस है, मछलियों का चूरा है, ये सब चीजें भी वो प्रोटीन के रूप में, घटकों के रूप में मिला देते हैं, डाल देते हैं, और गाय भी खा लेती हैं, उनको भी हो जाता है, तो इस रूप में तो वो भी चला जाता है। कैल्शियम डालना है, अब कैल्शियम को मान लो पशुओं से ले लिया, हड्डियों से लिया, लेते ही हैं। कैल्शियम के कैप्सूल भी आते हैं, वो भी हड्डियों से बनते हैं बहुत। हम तो कैल्शियम ले रहे हैं लेकिन आ रहे हड्डियों से। जानता है एक शंख भस्म और शुक्ति भस्म, मुक्ता शुक्ति, प्रवाल पिष्टि, ये जो आयुर्वेद की औषधियां हैं, ये भी तो कैल्शियम के योग हैं सारे। ये भी किसी जीव के खोल ही तो थे, वो जीव मर गए या मार दिए गए, अब उसके खोल से भस्म बना ली और वो हम खा रहे हैं। तो वो दिखने में तो हमारे को चूर्ण लग रहा है, ये तो ये लेकिन है तो जानता हुई, वो आया तो जंतु से ही है वो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें अब क्या क्या बन के आती हैं, और भी चीजें, प्रोटीन होते हैं और चीजें होती हैं, वो जंतु से आते हैं। ये बहुत सारी औषधियां आती हैं, वो जंतु पदार्थों से आती हैं। तो वो भी हम ले लेते हैं और हमारे को लग भी जाती है शरीर में, पशुओं में भी लग जाती है, हमारे में भी लग जाती है। ये वैकल्पिक व्यवस्था इस रूप में फिर भी विद्यमान है, क्योंकि वो मांस मांस के रूप में नहीं है, वो मिलजुल करके जैसा आया वो खा लिया। गाय भी नहीं पहचान सकती उसको, अलग से मांस का टुकड़ा होगा तो गाय नहीं खाएगी। गधा है वो भी नहीं खाता है मांस को, शाकाहारी है। लेकिन एक घटना सुनी जाती है, खच्चर वगैरह जो होते हैं पहाड़ों पे जाते हैं, पर्वतारोही, तूफान आ जाता है, नीचे से संबंध कट गया, खाने पीने को जो है वो भी समाप्त, अब कैसे जिए। तो बहुत पहले मैंने कहानी सुनी थी, वास्तविक जैसी ही उन्होंने ऐसे ही लिख रखा था, वास्तविक घटना होगी। वो देख रहे, वो भी अपना जीवन काट रहे, कई खच्चर थे, गधे जैसे घोड़े जैसे खच्चर थे। तो कोई जल्दी चला जाता है, कोई देरी से जाता है, कोई जल्दी कमजोर होकर गिर जाता है, उठना बैठना भी नहीं है। अब भूख लग रही थी तो दूसरे खच्चर ने उस पहले वाले एक खच्चर जो मर गया था या तो बहुत कमजोर पड़ा था, उसको मार के खा लिया और कुछ दिन जीवन बचा लिया। अब इससे ये तो नहीं सिद्ध होता है कि भाई खच्चर मांसाहारी है, ये अपवाद रूप स्थितियां हैं आकस्मिक जीवन बचाने के लिए। पर इसमें भी बहुतों के अंदर भी विचार आता है कि इसको हम उचित माने या ना माने। ऐसी स्थिति में जीवन रक्षा के लिए, आपातकाल के लिए हम खाएं या ना खाएं, इसमें फिर दृष्टि भेद है। कुछ व्यक्ति कहते हैं मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं खाऊंगा, कुछ कहते हैं कि भाई ऐसी स्थिति में तो लिया जा सकता है। ठीक है, जो पाप लगेगा लगेगा, थोड़ा जीवन बच जाएगा, 1-2 दिन बच गया तो फिर तो सहायता आ जाएगी, तो लंबा जीवन जी सकते हैं। जैसे कि दुर्घटना के बाद में शीघ्रता से अगर चिकित्सालय पहुंच जाता है और बच जाता है तो वर्षों जीता रहता है, और वो उस काल को अगर वो नहीं जीवित रह पाता है, सहायता नहीं पहुंचती, तो गया जीवन, आगे के सारे वर्ष भी गए। थोड़े से दिन जीवित रहने की बात होती है, कुछ काल को निकालने की बात होती है, फिर सहायता आ सकती है। तो अब ये व्यक्ति के ऊपर विवेक पे निर्भर करता है, उसकी अंतरात्मा क्या गवाह देती है, उसके आधार पर यह भेद हो सकता है। तो कुछ लोग तो बिल्कुल ये कहें कि भाई मर जाएंगे लेकिन खाएंगे नहीं, ऐसा पाप नहीं करेंगे। कुछ की दृष्टि में ये इतना बड़ा पाप नहीं है, ठीक है, दोष लगेगा, वो मैं उसका फल भी भोग लूंगा, लेकिन अभी जीवन बचाने के लिए ऐसा करना है तो वो करते हैं, वो जीवन बचाते हैं, उसका भी भोगते हैं। अब ये विवेक के ऊपर अलग अलग अंतरात्मा की जिसकी जो गवाही दे उस तरह से चलता है। तो ये विकल्प तो है हमारे शरीर में कि मांस खा लेते हैं, अंडा खा लेते हैं, उससे हमारा जीवन चलता है। ये तो प्रत्यक्ष दिख ही रहा है, इतने लोग खा ही रहे हैं। हाँ आचार्य जी, अभी आपने जो वेद का एक उदाहरण दिया है वो थोड़ा बताएंगे, कौन से, कहाँ पे है, कौन से वेद का मंत्र है, थोड़ा अगर पता हो। स्मरण नहीं है मेरे को। ओम। आचार्य जी अभी बता रहे थे कि जैसे जीव जंतुओं को बेहोश करके मारा जाए, तो क्या ये कुतर्क नहीं है? है ना कुतर्क, वो कुतर्क करेगा। यदि हमने ये कहा है शाकाहार की पुष्टि में, हम भी तो एक तरह से कुतर्क ही कर रहे हैं।
जब किसी ने कहा कि वृक्षों में भी जीव होता है तो आप उसको भी मारते हो, तो वो भी तो हत्या है। तो कहे कि नहीं, उसमें तो संवेदना नहीं दिखाई देती, इसलिए हम उसको खा लेते हैं, और जो पशु पक्षी हैं उनको मारते हैं तो वो तो तड़पते हैं, इसलिए इनको नहीं खाते। ये किसी ने तर्क रखा, ये तो उचित है अनुचित है तर्क? यूं तो तथ्य है कि ये तड़पन दिखाई नहीं देती, उनमें तड़पन दिखाई देती है, वो भागते हैं, ये भाग नहीं सकते। लेकिन अगर किसी ने ये रखा तो दूसरा ये कह सकता है ना कि अगर आपका यही हेतु है कि बाहर से जब संवेदना पीड़ा दिखाई ना दे वहां पर दोष नहीं बनता है, और जहां संवेदना दिखाई दे वहां दोष बनता है, ये व्याप्ति बन रही है ना। जब जिसने ये कहा कि वृक्ष में बाह्य संवेदना नहीं है इसलिए वो वहां कोई दोष नहीं है, अर्थात जहां जहां बाह्य संवेदना नहीं है वहां उसको खाने पर, जीव होने पर भी दोष नहीं है, और जहां बाह्य संवेदना दिखाई दे रही है उसको मारने पर दोष है। ठीक है, यही व्याप्ति बन रही है ना। तो इसके आधार पर उसी व्याप्ति का प्रयोग वो करेगा। जो मर चुके हैं उनको तो खाया जा सकता है, अपने आप जो मर गए हैं, स्वाभाविक मृत्यु मर गए हैं कि भूकंप से मर गए हैं और किसी तरह मर गए हैं, अपने आप मरे हुए हैं, गर्मी से मर गए हैं, प्यासे मर गए हैं, भूखे मर गए हैं, अब मरे हुए को ले लेंगे। अब तो उसको काटने में कोई तड़पन नहीं है, वो तो मर चुका है। तो एक तो उसकी स्वीकृति ले लेंगे वो इसके आधार पर, और अधिक करेंगे तो उसको बेहोश करके, तो बिना तड़पाए हम उसको ले रहे हैं, तो दोष नहीं लगना चाहिए। तो है कुतर्क, लेकिन पीछे भी तो ऐसा ही किया जा रहा है। शाकाहारी ने भी तो इसी तरह की बात रखी थी। हम केवल ये कह के नहीं हटा सकते कि ये तो आप कुतर्क कर रहे हो, फिर हमें बताना पड़ेगा क्यों कुतर्क है ये, सिद्ध करो कि कुतर्क क्यों है। वो तो कहेगा जो हेतु आपने दिया था, व्याप्ति बनाई थी, मैं तो उसी का प्रयोग कर रहा हूं। वो तो आपकी व्याप्ति खंडित हो रही है, तो मेरे पे आरोप लगा रहे हो कि ये कुतर्क है। ये बताओ क्यों कुतर्क है, क्यों कुतर्क है, सिर्फ बताओ, सिद्ध करो। आप बताओ, कुछ बता सकते हो तो। कुतर्क तो बोल दिया, ये तो आरोप लगा दिया कि ये कुतर्क है। कुतर्क क्यों है ये भी तो बताना पड़ेगा। क्योंकि जैसे वो कुतर्क इसलिए है कि जैसे वृक्ष की जो अवस्था होती है वैसी अवस्था जिसको इंजेक्शन दे करके मारा जाता है उसकी अवस्था नहीं होती है। अगर तो वैसी बना दी जाए नहीं, कैसी नहीं होती है, अंतर बताओ उसमें। जैसे वो जीव जो है वो बेहोश अवस्था में तो नहीं है, बेहोश करके मारा गया। बेहोश करके मारा गया, लेकिन वृक्ष तो सदा ही वो तो उसी अवस्था में रहता है। भले ही सदा रहता हो, अंतर इतना है कि एक पहले से और एक हमने कर दिया है तो दोनों बेहोश। हेतु हमने ये दिया था शाकाहारी ने कि बाहर की तड़पन नहीं दिखती है तो दोष नहीं है, तो कहते देखो बाहर की तड़पन तो यहां भी नहीं दिखेगी। वो तो उसी हेतु का प्रयोग कर रहा है जो शाकाहारी ने दिया था। वास्तव में शाकाहारी का ये हेतु गलत है। हाँ, सामान्य रूप से ये बहुत प्रचलन में दिखता है कि देखो अच्छा लगता है क्या, शाकाहार के बारे में बहुत वीडियो भी बने हुए रहते हैं, दिखाए जाते हैं, उसमें ये सब चीजें दिखाते हैं कि देखो इसको सुअर को काट रहे हैं कितना तड़प रहा है, गाय भैंस को काट रहे हैं, बकरे को काट रहे हैं, मछलियों को निकाल रहे हैं, कितनी तड़प रही हैं ये। और पेड़ को तोड़ते हैं, करते हैं, तो देखो कुछ भी तड़पन नहीं है। ये प्रस्तुत करते हैं, खूब करते हैं, लेकिन ये बस एक स्तर पर ही है, वहां तक है। सामान्य रूप से किसी को इतना समझ में आ जाता है उससे शाकाहारी है, ठीक है। लेकिन आगे कोई तो अपना दिमाग लगाएगा, सोचेगा, प्रश्न करेगा, तो अब ये उत्तर काम नहीं करेगा। एक सीमा तक काम करेगा, जो उसके आगे विचार नहीं करते और इतने से संतुष्ट है, वहां काम नहीं करेगा। वहां तो काम कर जाएगा, उसके आगे कोई सोचता है, बोलता है, तब ये व्यर्थ हो जाएगा। अंतिम तो बस वही बनेगा, ईश्वर का विधान नहीं। बोलिए। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। जी, सत्यार प्रकाश में है कि अगर जलाने की व्यवस्था ना हो तो नदी में फेंक दो, और नदी में ना फेंकें तो किसी मांसाहारी को दे दो। तो मांसाहारी से क्या प्रयोजन, किसी मनुष्य को या किसी पशु, मांसाहारी पशु, शेर इत्यादि को? वो मांसाहारी तो पशुओं का होगा, उस तरह से नहीं है जैसे आप बोल रहे हैं। लेकिन वहां उस तरह है कि कोई अगर मांसाहारी खा भी ले तो पाप नहीं, लेकिन उसका उसमें हिंसक प्रवृत्ति आ जाएगी, ये साथ में वहां लिखा हुआ है। यूं पाप नहीं लगेगा, यूं पाप नहीं लगेगा क्योंकि वो मर गया है। अब मान लीजिए राजा को भी पशुओं को मारने का अधिकार है, ऐसे पशुओं को जो कि
नागरिकों की हानि कर रहे हों, अति हो रही है, बाधा हो रही है, तो उसका विधान है, उसको पाप नहीं माना जाता है। अब उन पशुओं को मारा, अब मार के एक तो है मारना तो है ही उनको, अब एक है कि एक तो फेंक दिया और अन्य पशु उसको खा लें, और एक है कि उसके मांस का मनुष्य प्रयोग कर ले। तो जो मर गए हैं अपने आप या ऐसे विहित रूप से मारे गए हैं, उनका क्या मांस प्रयोग किया जा सकता है? तो उसमें महर्षि ने लिखा है कि वो खा तो लेगा, यूं तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन उसका स्वभाव हिंसक हो जाएगा। और वो स्वभाव हिंसक का मतलब क्या है वहां पर? ये नहीं है कि मांस खाने वाला फिर बहुत गुस्सा करेगा, क्रोधित होगा, इस रूप में नहीं। वो भी प्रभाव आ जाता है मांस खाने वालों में, लेकिन कितने मांस खाने वाले ऐसे हैं कि शाकाहारियों से ज्यादा शांत रहते हैं, शाकाहारियों से ज्यादा मृदु व्यवहार करते हैं, वाणी उनकी बहुत मृदु होती है, बहुत प्रेम से व्यवहार करते हैं, खाते मांस हैं खूब, लेकिन इतने शिष्ट होते हैं, बिल्कुल भी दूसरे को पीड़ा नहीं देंगे, कुछ जोर से नहीं बोलेंगे, गाली नहीं देंगे, अपमानित नहीं करेंगे। जब शाकाहारी तो करते हैं ऐसे, तो वो व्यभिचार देखा जाता है वहां पर। तो यहां महर्षि का तात्पर्य ये लेना चाहिए कि जो ऐसे मरे हुए प्राणियों को खाएगा, उसका उसकी जीभ पे स्वाद लगेगा, रस आएगा, तो अब वो मार करके भी खाएगा। ये मार करके खाएगा, ये हिंसक प्रवृत्ति उसमें होगी। जो मरे हुए को खा रहा है तो वो मार के भी खाएगा, ये लत पड़ेगी उसको। तो इसलिए महर्षि का तो वही तात्पर्य है कि मरे हुए प्राणी को भी अपने आप भी हो, और कोई कहे कि इसमें तो पाप नहीं लगेगा, बोले फिर भी नहीं खाना चाहिए। वहां तात्पर्य महर्षि का ये है, वो खाने का विधान नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी खाने का निषेध कर रहे हैं। वो ठीक है, उसको डाल दिया, पशु पक्षी खा लेंगे, जिनका अपना आहार इस तरह का बना रखा है परमात्मा ने। अथवा तो आप उसका कोई अंतिम क्रिया कर दीजिए, कोई नहीं खाना है, कुछ ऐसी स्थिति है तो उसको गड्ढे में गाड़ देते हैं, जलाना है जला दीजिए, कुछ और जो भी है वो प्रकृति में बहुत सारी व्यवस्थाएं निपटारे की, वो हो जाएगा उसका।